नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज हम कक्षा 10वीं का स्पेशल गणित में बताने जा रहे हैं 5 त्रिकोणमिति का ऐसे प्रश्न जो आपको 5 नंबर से पूछे जाएंगे और सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका बताएंगे बनाने का। डायरेक्ट आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा और आपको 5 नंबर पक्का आएगा। इनमें से 5 प्रश्न में से एक प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और 2024 में भी पूछेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, यह बैच जो है कि हम चला रहे हैं कक्षा 10वीं गणित स्पेशल। तो गणित के लिए यह स्पेशल है, इसमें सिर्फ आपको 2 नंबर या 5 नंबर का ही प्रश्न बताया जाता है। तो दोस्तों, देख रहे हैं प्रश्न आप 1 नंबर आज का। यदि 5 कोट थीटा बराबर 3 तब 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है 5 कोट थीटा बराबर 3। तो हमें इस 5 को उस तरफ भेज सकते हैं, तो ये चला जाएगा कोट थीटा बराबर 3 बटे ये हो जाएगा 5। तो दोस्तों, आप सभी को एक सूत्र याद होगा, क्या याद होगा कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको सूत्र है जो कि याद होगा। अब देखिए, इन कोट थीटा के बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा है, तो हम इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे। तो कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 3 बटे 5। तो देखिए दोस्तों, आपको अब जो है कि कोस थीटा बराबर 3 हो गया और साइन थीटा बराबर 5 हो गया। अब हमें इस पर बैठाना है, यानी मान रखना है। चाहे आप इसे उतार लीजिए या नहीं भी उतारेगा तो चलेगा। तो दोस्तों, हम इसे उतार ही लेते हैं, तो यहां लिखिएगा। इसलिए अब देखिए 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इतना दिया गया है। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि साइन का मान कितना है, साइन थीटा का मान 5 है और कॉस थीटा का मान कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी मान बैठा देंगे। तो 5 गुना, ये गुना में है तो साइन थीटा का मान कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, फिर 3 है, 3 गुना का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे गुना में रहता है। अब कोस का मान कितना है, 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे बटे, उसके बाद फिर यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे। साइन थीटा का मान 5 है तो गुना दे करके 5 प्लस है, प्लस लिख दिए। उसके बाद फिर 3 गुना और कोस का मान 3 है, 3 लिख दिए। तो दोस्तों, हम इधर ऊपर आ रहा है, आप नीचे ही लिखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जैसे हम बनाते हैं वैसे बना लेते हैं कॉपी पे, नहीं, आपके कॉपी में जगह है, नीचे लिखिए। यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, इसको गुना करेंगे तो 25 माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर बटे, उसके बाद इधर 20 और फिर 3 तिया 9, यानी कि प्लस दे करके 9, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये घट के यानी कि 25 में हो गया तो 16 और बटे ये हो जाएगा 29। तो 16 बटे 29 आपका आंसर आ गया। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न था। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न भी आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं 5 नंबर से बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। यह भी प्रश्न आपको सेम उसी तरह से बनेगा। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a बटे b, तो a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का मान ज्ञात करें।
तो दोस्तों आपको प्रश्न में टेन थीटा बराबर मान दिया गया है a बटे बी और पूछा गया है कि साइन मतलब a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का मान पूछा गया है। तो दोस्तों इसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यानी हिंदी में हल लिखेंगे। तो हमें दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, टेन थीटा बराबर a बटे b। तो आप सभी जानते होंगे एक सूत्र कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यह एक सूत्र होता है। तो हम ये दोनों बराबर है तो हम ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर a बटे b। ये भी प्रश्न सेम वैसे ही बन गया, जो कि साइन का मान हो गया आपका a और कोस का मान हो गया b। तो अब हमें इस पे पुट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। तो अब साइन a का मान कितना है, a है, तो यहाँ पर लिखेंगे a गुना a माइनस यहाँ b है तो b लिखेंगे, कॉस b का मान b है तो गुना में b लिखेंगे, बटे फिर यहाँ पे a है तो a लिखेंगे गुना, और साइन a का मान a है तो a लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर b है तो b लिखेंगे, और कॉस का मान b है तो गुना में b लिखेंगे। तो अब आपका आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों यह प्रश्न भी आपको 5 नंबर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न देख रहे हैं आप, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यह प्रश्न भी सेम उसी तरह से बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। तो दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है टेन थीटा बराबर 4/3। तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो हम टेन थीटा के जगह पे साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 4/3 लिख लिए। अब इसका मान हमको बैठाना है, तो इसे आप उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं, तो उतार ही लीजिए। इसका अब देखिए दिया गया है, इसको उतार लेते हैं। तो इसलिए 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। अब इसका साइन का मान हो जाएगा 4 और कोस का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 गुना साइन का मान कितना है 4 और फिर प्लस 2 कोस का मान है 3, यहाँ पे लिख देंगे, बटे में फिर 3 गुना साइन का मान है 4 माइनस कॉस का मान है 3, यानी यहाँ 2 है 2 लिखेंगे गुना कॉस के जगह पे 3 लिख देंगे। तो अब आपका कितना आ जाएगा, इसे गुना करिएगा तो 12 प्लस 6 बटे इधर 4 × 12 माइनस 3 दूना 6, तो इधर हो जाएगा आपका 18 बटे 6। तो ये कट जाएगा 6 × 18, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर बनाए होंगे तो भारी तरीका लगा होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है और आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न आप देखेंगे,
दोस्तों यह भी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर से पूछे जाएंगे और कई बार देखे हैं इन प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया गया है। तो प्रश्न है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों आपको प्रश्न दिया गया है, आप समझ गए होंगे कि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल भी लिख सकते हैं। तो हमें दिया गया है 4 tan थीटा बराबर 5, तो हम इन 4 को इधर भेजेंगे तो चल जाएगा बटे में, तो tan थीटा बराबर 5 बटे 4 हो गया। तो आप सभी एक सूत्र पता होगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो हम इसी फॉर्मूले पर इसको बनाएंगे, यानी कि tan के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, इसके बराबर ये है। तो यहाँ tan के जगह पर हम लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 5 बटे 4। तो दोस्तों अब क्या करना है कि अब यहाँ इसको आप उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं। आप इसे उतार लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तो आप इसे यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। अब इसके जगह पर ये sin थीटा का मान 5 हो जाएगा और cos थीटा का मान 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बैठा सकते हैं, पहले 5 दिया है तो 5 लिख देंगे, गुना cos थीटा का मान 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, उसके बाद फिर 3 है तो 3 गुना sin थीटा का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पे, उसके 5 लिख देंगे, फिर बटे, फिर cos थीटा का मान सिर्फ 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर प्लस 2 है 2 लिखेंगे, sin थीटा का मान 5 है तो गुना दे करके 5 लिखेंगे। दोस्तों हम अब इधर जगह नहीं है तो इधर आ रहे हैं, तो इन दोनों को गुना करिए, कितना हो जाएगा 20, फिर माइनस, फिर 5 दिया 15 बटे, फिर नीचे 4 है तो सिर्फ 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 5 दूनी 10 तो 10 हो गया। अब इसको ऊपर घट जाएगा, लेकिन 20 में 15 गया तो 5 बटे 10 4 14। यही दोस्तों आपका आंसर आ गया। आपको यह प्रश्न 5 नंबर से भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आप इतना एकदम सरल भाषा में और सबसे अच्छा तरीका, बहुत ही आसान तरीका से देखे होंगे कि अभी बनाएं। अगर आप कहीं और बनाते होंगे तो बड़ा सा बहुत सारा मान पुट करना पड़ता होगा, लेकिन इस तरह से सवाल बनाइए, आपका नंबर नहीं कटेगा, 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यदि tan थीटा बराबर 3 बटे 4 तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे कि हमको दिया गया है प्रश्न में tan थीटा बराबर 3 बटे 4 और ज्ञात करने के लिए कह रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं हल। तो देखिए यहाँ पर हम जानते दिया गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया गया है, क्या दिया गया आपको, tan थीटा बराबर 3 बटे 4। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे सूत्र। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि
क्या लिखेंगे, ये इसके बदले लिखिए, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो हम टेन थीटा के बदले में ये साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख देंगे। तो यहां पे लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 3/4 लिख दिए। अब ये साइन थीटा का बराबर जो है कि 3 हो जाएगा और ये कोस थीटा के बराबर 4 हो जाएगा। अब हम इस पे पुट करेंगे यानी मान रखेंगे, तो डायरेक्ट रख सकते हैं या आप इसे उतार सकते हैं। तो चलिए एक बार उतार लेते हैं। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा उतार लिए। अब देखिए ये साइन का मान कितना है 3, तो यहां पर हम ऐसे या का चिन्ह दे दीजिए, उसके बाद फिर या का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, ये गुना में है तो गुना साइन थीटा का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर क्या है माइनस, माइनस लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। फिर कोस थीटा का मान कितना है 4, तो गुना दे करके 4 लिख देंगे। फिर बटे में आप लिख सकते हैं 5 दिया गया है नीचे में। फिर साइन थीटा का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर प्लस है प्लस दे देंगे। उसके बाद फिर कोस थीटा का मान कितना है 4 है और यह दिया गया है 3 गुना 4, ये हो गया। देखिए अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और माइनस 4 तिया 12 बटे ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12। अब देखिए इधर हम आ रहे हैं ऊपर, तो यहां पर आपका 15 में 12 गया तो कितना बच गया 3, और फिर 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27, तो यहाँ पे 27 लिख दिए। उसके बाद अब ये कट जाएगा, तो आपका ये कट गया 3 एक 3 9 तिया 27, यानी कि यहाँ एक बार में और ये 9 बार में कट गया, तो आपका आ गया 1/9। ये आपका जो है कि आंसर हो गया 1/9 इसका। सिद्ध करें कि साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यानी कि हमको सिद्ध करना है, 1 लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप लिख सकते हैं हल हिंदी में। तो इधर LHS होता है तो LHS बराबर लिख लेंगे, क्या दिया गया है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम इसे इस तरह से लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा पे पावर हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि अगर आप सभी जानते होंगे ए पे पावर इतना है तो ए पे पावर इतना है, इसका कितना हो जाएगा, यानी कि ये गुना हो जाता है, तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम लिख लिए, यही यहाँ पे नियम लागू हुआ है। तो चलिए आइए अब आगे समझते हैं। तो माइनस इसे भी दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी कि कॉस पे पावर स्क्वायर थीटा और इस पे होल पावर कर देंगे, ठीक। और फिर बटे में हम यही लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है, यानी कि इस पूरे को मान लीजिए आप ए, इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार माइनस में एक बार प्लस में इतना सूत्र होता है। तो हम इसे इसी पर बैठा देंगे क्योंकि ये मेरा मान इतना हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसे हम समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1
यानी कि माइनस वाला ये वाला अब होगा प्लस वाला, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बटे में इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर कि ये माइनस वाला कट रहा है, यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बच गया आपका क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों आप सभी इस सूत्र को जानते होंगे कि बराबर 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 लिख करके बराबर लिखिए, LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS, जो कि सिद्ध हो गया। आपका ये आंसर आ गया, ये सिद्ध हो गया। आप यहाँ पर ऐसे या का भी चिन्ह लगा दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था, और यह प्रश्न आपको 5 या 2 नंबर से भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉट ए होना चाहिए। तो दोस्तों इससे हमको इतना प्रूव्ड करना है, ना कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हिंदी में हल लिख दीजिए या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए शॉर्ट में। तो हम यहाँ पर जो कि LHS लेंगे, LHS बराबर ले रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों इनका सूत्र आप सभी जानते होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो कौशेक होता है। क्या होता है, कौशेक स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर का, और फिर नीचे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, आप सभी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, कौशेक को तोड़ेंगे, तो आप सभी जानते होंगे इसका एक सूत्र होता है क्या, 1 बटे साइन स्क्वायर ए, और फिर बटे इसका हो जाएगा आपका सेक का हो जाएगा कोस, सेक का क्या हो जाएगा, कोस। सूत्र इसमें दोस्तों याद रहना चाहिए। तो इसका हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसे घुमा देंगे, यानी कि ये भगम है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि हम इधर लिख रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे उतार देंगे, 1 बटे साइन स्क्वायर ए गुना, और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे 1। अब ये गुना हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए कॉस इसको मतलब कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान कितना होता है, कोट, यानी कि कोट होता है। तो आपका ये स्क्वायर में तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, ये जो है कि आपका RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आंसर ये आ गया आपका, ये इतना से इतना हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए का मान होता है कोट स्क्वायर ए। तो ये आपका सही है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 3 नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0। दोस्तों अब की बार बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है और बोल रहा है क्या कि सिद्ध करें कि 0 होना चाहिए, इस पर मान बैठा करके, नहीं कि 30 डिग्री का मान इस पर बैठेगा थीटा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, तो चलेंगे इधर से तो LHS से, तो LHS बराबर हो जाएगा आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इतना हो गया। अब क्या करना है कि थीटा का मान रखने पर, इसका थीटा का जो मान है रखेंगे,
आप लिख भी सकते हैं कि थीटा का मान रखने पर, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए आप दिया गया है, दिया गया है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर। तो अब यहां पर रखिए तब, तो 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। तो 4 गुना हो जाएगा √3/2 पे Q माइनस 3 गुना √3/2। अब देखिए, तो इसका आप देखिए, अब यहाँ पे तो 4 लिखा जाएगा गुना, इसको Q में तोड़ेंगे, यानी कि ये 3 बार टूटेगा, 3 न है तो 3 बार टूटेगा, 3 गुना √3 गुना √3। तो इसको आप अंदर में 27 लिख सकते हैं, या आप इसे 3 गुना 3, यानी कि इसमें 2 छुपा रहता है तो 2 मिलके बाहर होगा, इसका 3 बाहर हो जाएगा और एक 3 अंदर में रह जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, तो 3√3 बटे, अब देखिए इसका भी 2 मतलब क्यों करेंगे, नहीं कि 2 गुना 2, 3 बार करेंगे, 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा, ये 8 माइनस ये गुना हो जाएगा डायरेक्ट 3√3/2। अब देखिए ये यहां से कट जाएगा, तो इसको यहां से आप कटा दीजिए 2 बार में। अब आपका मान बच गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, एक बार में 3√3 माइनस 3, यहाँ पे 3√3, तो आपका क्या हो जाएगा इधर, यानी कि 0/2, यानी कि 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया? ये आपका सिद्ध हो गया, आंसर आ गया, 0 प्रूव्ड हो गया। यहां से लगाना नहीं भूलें। तो प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। दोस्तों इस बात को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि एक भिन्न, यानी भिन्न बराबर जानते हैं कि अंश बटे हर, ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। अभी समझाएंगे दोस्तों। तो कह रहा है कि अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। अब देखिए आगे, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक भिन्न है जिसमें 1 ऊपर में यानी अंश में घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, और फिर उसी में हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो आइए प्रश्न को अब बनाते हैं। तो सवाल को समझ लिए होंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे, माना कि भिन्न बराबर x/y। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। समझ गया दोस्तों? तो अब देखिए, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो है कि हमको क्या कह रहा है कि अंश में 1 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाता है। तो हम यहाँ पे a यानी कि x/y लिख देंगे, और अंश में 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? ये 1/3 हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर कोना कोनी क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो हम इधर से गुना करेंगे, यानी कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
इस तरह से इधर एक बार गुना करेंगे बराबर दे करके 1 गुना वाई, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x माइनस ये 3 हो जाएगा बराबर इधर y हो जाएगा, एक तो इसके साथ छुपा रहता है। तो अब इसको क्या करेंगे 3x y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में y अब बराबर 3। तो ये समीकरण हो गया 1, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे ये में लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे, फिर जो है कि x बटे y में कह रहा है 8 जोड़ने के लिए, तो y में 8 जोड़ देंगे बराबर ये कितना हो जाता है 1/8 जोड़ने पर कितना होता है 1/4, तो 1/4 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 4x बराबर इधर एक बार गुना होगा तो यही सब उतर जाएगा, तो यानी कि y प्लस 8। अब क्या करेंगे इसको इधर ला लेंगे तो 4x और y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर का इस तरफ। आप सभी जानते होंगे कि अगर इधर प्लस है तो बराबर का इस तरफ आएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो प्लस, अगर भागा है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये सभी आप लोग समझते होंगे, 6 क्लास से ही पढ़े होंगे। तो आप यही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो बराबर इधर 8 रह गया। अब ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 सही, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे आपस में इनको घटाएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अब आगे देखेंगे समीकरण मेरे पास निकला था कितना 3x माइनस वाई बराबर 3 जो कि समीकरण 1 था, और दूसरा समीकरण कितना था 4x माइनस वाई बराबर 8, ये दूसरा समीकरण था। तो अब ये 2 समीकरण निकला था। अब क्या करना है, अब समीकरण शॉर्ट में लिखे हैं, अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका चिन्ह क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि चिन्ह को चेंज कर दिए। तो अब क्या होगा ये माइनस प्लस कट जाएगा यानी कि वाई कट जाएगा। अब तो यहाँ क्या होगा घट जाएगा यानी कि 4x में माइनस 4x में 3x चल जाएगा तो माइनस कितना आएगा x बराबर इधर क्या होगा इधर भी घट जाएगा यानी कि 8 माइनस 8 में 3 गया, माइनस 8 में 3 गया तो माइनस आपका कितना आ जाएगा 5, माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये और ये कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया आपका 5। तो अब यहाँ हम आ रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो x बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब किसी एक में इसका मान रखेंगे, किसी एक में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे तो x का मान 5 है तो 3x के जगह पे 5 बैठ जाएगा तो गुना में तो गुना माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3। तो y को माइनस वाई को यहाँ रखेंगे और ये इधर जाएगा 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 में 3 गया तो यानी कि बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस 12 आ जाएगा और ये माइनस माइनस फिर कट जाएगा तो y बराबर 12 आ गया यानी कि x का मान 5 और y का मान 12 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे
अब लिखना है अतः, यहां पे लिखना है अतः भिन्न बराबर, तो अंश बटे है, तो यानी कि x मेरा कितना निकला है 5, आप इसे लिख भी सकते हैं जो माने थे x बटे y बराबर, तो x का मान कितना 5 बटे और y का मान 12, ये आपका भी निकल गया और आंसर आ गया। तो ये आपको इस प्रश्न को जो है कि बिहार बोर्ड 5 नंबर से पूछा करते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट 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 के 18वां पद का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों आपका एपी यानी समांतर श्रेणी का जो प्रश्न देख रहे हैं, यहां पर दिया गया है पहला पद 1, दूसरा पद 4 और तीसरा पद 7 और चौथा पद 10 और इसी तरह से डॉट डॉट दे करके ये 18वां पद पूछ रहा है कि 18वां पद पर क्या आएगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि a बराबर जो होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप सोल्यूशन या हल लिख लेंगे, उसके बाद a बराबर कितना जाएगा आपका 1 और फिर निकालना हमको सारवंतर यानी कि d निकालना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यानी a2 में माइनस a1 करेंगे, तो a2 कितना है 4 और माइनस 1, तो d बराबर कितना आ गया, 1 घट जाएगा इसमें तो 3 आ गया। अब जो है कि हमको और nवां कितना हो जाएगा 18, nवां पद हो जाएगा 18, तो सूत्र आपसे निकालना है, यानी कि सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ d। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे a 18 और a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है 18 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 17 और गुना ये 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस 17 51 और फिर ये जुट करके कितना हो जाएगा 52, यानी कि 18वां पद कितना हो जाएगा 52, यही आपका आंसर हो जाएगा। एपी यानी समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करिए, यानी कि हमको 9, 13, 17, 21 दिया गया है इस तरह से लगातार, और हमको कह रहा है क्या 20वां पद ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन या हिंदी में लिखेंगे हल। तो हम जो है कि पहला पद क्या आ जाएगा, पहला पद हो जाएगा 9, उसके बाद सार्व अंतर जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कैसे निकालते हैं, यानी कि डी बराबर जो होता है आपका यह कि दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, ये होता है मेरा डी बराबर सूत्र। तो आप इसे यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो यानी कि a2 माइनस a1, तो ये आपका पहला पद होता है, ये आपका दूसरा पद होता है, ये आपका तीसरा पद होता है, ये आपका चौथा, ये 5वां 6वां ऐसे करके डॉट डॉट, तो 20वां पद हमको निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम निकालना है हमको सारवंतर यानी कि डी निकालना है, तो बराबर यहाँ पे यानी कि a मतलब a2 ये हो जाएगा, तो 13 में माइनस 9 करेंगे, 13 में माइनस 9 करेंगे कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा आपका 4, यानी कि d बराबर 4 आ गया। अब हमको 20वां, तो हमको निकालना है an बराबर 20वां पद निकालना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इसका an बराबर a प्लस यहां पर हो जाएगा आपका n माइनस 1 और d, ये आपका d है। तो अब यहाँ पे आप बैठा सकते हैं, a का मान कितना है 9, तो 9 लिख दीजिए, प्लस n का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 माइनस 1 और d का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस और ये एक घट जाए कितना हो जाएगा 20 में 1 गया तो 19 गुना 4। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 19 चौके कितना होता है, चौके कितना होता है आपका, यानी 19 गुना 4 हो जाएगा आपका 76। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9 6 15 करो 5 बाकी 1 7 1 8, यानी कि 85। आपका कितना हो जाएगा 20वां पद हो जाएगा आपका 85, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 20वां पद हो जाएगा आपका
85, यही आंसर हो जाएगा 20वां पद 85 है कि जॉनियर है कि इससे विभाजित नहीं होगा। 11 3 से विभाजित होगा नहीं होगा। अब 11 ही क्यों लिए, क्योंकि 1 2 3 4 ये सब 9 तक तो क्या हो जाएगा, एक अंक वाला होगा। 10 आपका 2 अंक आ गया, 11 आपका 2 अंक आ गया, 12 आपका 2 अंक आ गया, 13 आपका 2 अंक आ गया। लेकिन 2 अंक में जो ये 12 कट रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से शुरू करेंगे। फिर ये 15 कट जाएगा तो 15 लेंगे। तो 2 अंक का पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे 12 कटेगा, क्योंकि 2 अंक यहाँ से शुरू होता है 11 से 10 से। 10 तो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ करा 3 से कटना चाहिए। तो 10 से 10 जो है कि 3 से नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा। 11 में भी भाग नहीं लगेगा पूरा पूरी, और 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, फिर 13 भी नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा। तो इस तरह से कितनी संख्या, तो 2 99 तक जा सकते हैं ना, 99 तक ये तो कट जाएगा। तो 2 संख्या यहाँ 99 तक ही हो रहा है, 2 संख्या। तो अब देखिए क्या करेंगे तब, तो 12 मेरा कट जाएगा 2 संख्या, 13 नहीं कटेगा। तो हम क्या ले लिए, यहाँ पे 15 ले लेंगे, 15 कट जाएगा, उसके फिर 18 कट जाएगा, उसके ऐसे मतलब जो है कि उसके 19 कटेगा नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 20 कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या लेंगे, 21 लेंगे। तो डॉट 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 कहां तक चल जाएंगे हम लोग, 99 तक चल जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पहला पद मानेंगे। तो पहला पद जो है कि मेरा कितना जाएगा 12। उसके बाद सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर यानी कि सबका समान अंतर होना चाहिए, अंतर सबका समान होना चाहिए। देखिए इसमें कितना अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है, 3 का अंतर। इसमें भी 3 का अंतर। इसमें कितना है, 3 का अंतर है। फिर आगे जो बढ़ेंगे 3 अंतर हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं एपी में अंतर कैसे निकालते हैं, ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल करके डी बराबर 3 लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो हमको निकालना है डी बराबर, यानी कि A2 में A1 को घटाएंगे। तो A2 कितना है 15, तो यहाँ पे 15 बैठा देंगे, माइनस A1 मतलब कि पहला पद तो 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ बराबर रहेगा। उसके इसमें घटेगा कितना आया 3। चलिए अब हमको nवां पद कितना दे दिया है, nवां पद है ये। तो ये मेरा n बराबर हो जाएगा कितना 99 हो जाएगा। यहाँ an लिखा जाएगा, nवां पद में लास्ट पद है ना, तो n लिखा जाएगा। अब हम लोग का सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि an यानी कि अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 और d होता है। तो अब यहाँ पे 99 मेरा लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ 99 लिखा जाएगा। उसके बाद बराबर a बराबर कितना हो जाएगा मान, a का मान 12 दिया गया तो 12 लिखेंगे, प्लस इसका मान नहीं है तो यहाँ पे n माइनस 1 लिख देंगे, और इसको d का मान 3 है तो 3 रख देंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक 12 को इधर ला करके घटा देते हैं। तो 99 माइनस 12 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आपका बच गया किधर 12, ठीक से लिख देते हैं दोस्तों। अब देखिए इधर जो है आपका बच जाएगा कितना, इसको गुना कर देते हैं। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 3 हो जाएगा। अब जब ये घट जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है, देखते हैं एक बार। हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ इसमें जब घट जाएगा तो कितना बचेगा 7, इसमें चल गया तो इसमें चल जाएगा तो कितना बचेगा 8। चलिए बराबर इधर इधर जो है बराबर में इसको लिख दीजिए एक बार 3n माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए ऐसा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें। अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर ला लेंगे, यानी कि यह का चिन्ह दे दीजिए 87, अब प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 3 क्यों हो जाएगा कि माइनस 3 है, माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। आप सभी एक बात जानते होंगे देखिए ये माइनस 3 को बराबर का इस तरफ लाएं तो प्लस 3 हो गया, बराबर दे करके ये बच गया आपका 3n। दोस्तों ये चीज जानते होंगे, आप भी जानते हैं कि प्लस को इधर करेंगे तो माइनस, और माइनस को इधर करेंगे तो प्लस, और गुना को इधर करेंगे तो भागा। यानी कि भाग को इस बराबर का इस तरफ लाएंगे तो
क्या हो जाएगा, गुना, और गुना को इस तरफ ले जाएंगे तो भाग, माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस, अब प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस, यानी कि उल्टा होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, यही बात यहाँ इधर हुआ, आप लोग बहुत बनाए होंगे क्लास 8 में। अब देखिए इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 7 3 10 को 0 बाकी 1 8 1 9 बराबर कितना हो गया इधर आपका 3n। तो दोस्तों ये थोड़ा उल्टा लग रहा है। अगर मान लिया जाए कि एक ये तराजू है और कांटा बराबर है, तो इधर का समान उठा के इस तरफ, इधर का समान उठा के इस तरफ कर देंगे तो कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि समान बराबर है। अगर माइनस प्लस रहता, अगर प्लस माइनस रहता तो अंतर होता। तो बात यही है। तो हम क्या करेंगे, 3n को इधर उठा करके इधर कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि यह बराबर दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे कि 3 को इधर भेज दीजिए, या आप यहीं से कटा सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ही कटा देंगे ताकि थोड़ा बड़ा लगे और प्रश्न का नंबर जितना उतना मिल सके बढ़िया से। तो 90 बटे ये गुना में इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा। अब ये कट जाएगा, 3 3 9, यानी 3 और 0 उतर जाएगा इस पे, 30 बार में ये कट जाएगा। तो आपका यही आंसर है। तो 2 अंक का संख्या 3 से कटने वाले कितने हैं, 30 है। 2 अंक का संख्या 3 से कटने वाले कितने हैं, 30 है। ये आपका आंसर आ गया। और दोस्तों यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक प्रश्न। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत प्रवृत्ति है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया, यानी कि लंबी प्रक्रिया क्या होता है, भाग के द्वारा जो देते हैं वह लंबी प्रक्रिया हो जाएगा, शांत है कि अशांत है। तो दोस्तों इसमें आपको मात्र जो है कि 2 योद्धा को याद रखना है। तो आप सभी जानते हैं क्या, सबसे पहले कि परिमेय संख्या जो होता है वह परिमेय संख्या क्या होता है, P बटे Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब वह परिमेय संख्या है। तो ये जो है कि आपका इसे आप भिन्न भी कह सकते हैं, यानी कि ये अंश बटे क्या होता है, हर होता है। तो अंश में कुछ भी संख्या रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में जो है कि 2 योद्धा को याद रखना है। वह 2 योद्धा कौन सा है ऐसा जिसको कि हम हमेशा गुणा करेंगे तो 0 ही इकाई अंक में प्राप्त होगा, इकाई अंक में 0 ही प्राप्त होगा। वह कौन सा 2 योद्धा, यानी कि संख्या में से है, नंबर में से है। तो आपको 2 यानी 2 और 5 ये इकाई अंक में किसी भी संख्या पर रहेगा, इसको आप हमेशा गुणा करिएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि इकाई अंक पे आपका कितना आएगा, 0 ही आएगा। आप ले लीजिए 105 गुना 2, तो इसको गुना करेगा 5 दूनी 10, इकाई अंक पे इतना ही आएगा। यानी कि ये 2 संख्या ऐसा है कि हमेशा जब आप 2 गुना 5 करिएगा तो हमेशा आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे आप 1002 ले लीजिए, चाहे आप 105 ले लीजिए, तो इसको जब शुरू में गुना करिएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि इकाई अंक पहला वाला शब्द जो आएगा 0 ही आएगा। तो दोस्तों यह ट्रिक इसमें आपको याद रखना है कि हर में इस पर यानी कि n पावर और इस पे m पावर या 5 पे पावर m होना चाहिए, यानी कि यह हमेशा हमको क्या देगा, 5 पे पावर n या 2 पे पावर m। ये दोनों पर कुछ भी पावर आए, अगर नहीं भी आता है या 5 गुना 2 आ रहा है तो समझिए वह क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये कहाँ हमेशा चेक करना है, हमेशा हर में चेक करना है, यानी कि नीचे चेक करना है। अगर आपका सिर्फ 2 भी आएगा, जैसे कि पहला सब प्रश्न ले लेते हैं कि 17/8 है, 17/8 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 17/8 पे, यानी कि 17/8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी
8 हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह भी आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें जबरदस्ती यानी कि इसको ऊपर नीचे हम 5 से भी गुना कर सकते हैं। तो न कुछ तो इसके नीचे एक एक इसके पावर एक, इसके पावर एक है ना। तो ये दशमलव जो है कि शांत ही होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि 1 नंबर प्रश्न को लिए यहाँ पर इस तरह से नीचे में आपको जो है कि 2 पे पावर n यानी 5 पे पावर m यानी कि कुछ भी पावर आएगा तो समझिए कि वह आपका शांत ही होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों पहला नंबर प्रश्न को ले रहे हैं हम, पहला नंबर प्रश्न को ले रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 17/8 है। तो 17/8 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 17 यानी कि 2 पे पावर q ले लेंगे, क्योंकि अभी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ हर जो है कि q बराबर यानी q नीचे होता है, q बराबर 2 पे पावर q है। तो अब लिखेंगे इसलिए परिमेय शांत है। तो दोस्तों देख लिए कि अभी जो हम बताएं यहाँ हर का जो है कि 2 पे पावर q आ रहा है, यानी कि 2 पे पावर कुछ भी आए या 5 पे पावर कुछ भी आए तो समझिए वह शांत ही होगा। यह अकेले भी रहेगा तो भी बनेगा, आप सभी समझ चुके हैं। तो इसको इस तरह से लिखने के बाद यहाँ हर जो है कि यानी कि q बराबर 2 पे पावर q हो जाएगा। इसलिए परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों ये आपका 1 नंबर बन गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर बन गया। अब 2 नंबर देख रहे हैं। 2 नंबर में है 6/15। 2 नंबर में है 6/15। तो इसे हम कटा सकते हैं 3 से। तो 3 से कटा दीजिए। 3 दूनी 6, 5 तिया 15 कट गया। 3 दूनी 6, 5 तिया 15। आप यहाँ पे लिख दीजिए 2/5। अब जो है कि यहाँ क्या है आपका हर, यहाँ जो है कि हर q बराबर 5 पे पावर 1 है। तो इसलिए परिमेय दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इसे 2 नंबर उतारे 6/15, तो इसको कटा दिया तो 2/5 आ गया। यहाँ हर जो है q बराबर कितना है? 5 पे पावर 1 है। तो समझिए ये क्या हो गया? परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम उतारते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर की प्रश्न को चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है आपका 35/50। 35/50 है। तो आप इसे कटा सकते हैं 5 से। 7×5 = 35 और 10×50। तो आपका कितना आ गया? 7। आपका आ गया 7/10। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7/5 × 2। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखिए यहाँ हर यानी q बराबर कितना है? 5 × 2 है। 5 × 2 है। इसलिए परिमेय प्रसार शांत है। तो दोस्तों आपने देखा कि 3 नंबर 35/50। तो 35/50 को कटा दिया 5 से। 7×35 और 10×50। तो बच गया आपका 7/10। 7/10 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ हर जो है q बराबर 5 × 2 है। इसलिए परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों आप लोग 3 नंबर भी समझ गए होंगे। अब आते हैं 4 नंबर पर।
इसे मिटा देते हैं। अब 4 नंबर प्रश्न है 77/210। 77/210। तो दोस्तों इसे भी कटा सकते हैं 7 से, तो 11 सत्ते 77 और 7 21, यानी कि ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए आपका कितना हो गया, 11/11 कितना हो जाएगा, 30। तो 11/30 हो गया। तो अब जो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। तो यहां हम देख रहे हैं यहां क्या हो रहा है आपका, यहां हर क्यू बराबर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में नहीं है। इसलिए परिमल प्रसार शांत नहीं है। तो ये शांत देखिए, तो 4 नंबर प्रश्न था 77/221। तो 7 से कटा दिए 11 7 77 और 7 21, यानी कि 0 इस पे उतर जाएगा तो 30 बार में कट जाएगा। तो 11/30। तो 11/30 को ऐसे लिख सकते हैं 11/2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 3 दूना 6 5 30 पुर जाएगा। यहाँ हर क्यू यानी कि 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा।